फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आज आइए हम एक महत्वपूर्ण समाचार को साझा करते हैं आपसे। और जैसा कि आपको पता है कि 7 निश्चय 3 का यह भाग चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और जिसके पुरोधा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और उसी के उत्तराधिकारी माननीय सम्राट चौधरी जो अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा करने का उन्होंने संकल्प किया है। और 7 निश्चय के अंतर्गत जो ये तीसरा चरण चल रहा है, उसके अंतर्गत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और बहुत से ऐसी नियुक्तियां प्रारंभ की जाएगी। तो यह बिहार के और भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह बड़ी ही खुशखबरी की बात है। तो आज आइए हम इसी समाचार को आपसे साझा करते हैं। तो यहाँ देखिए, यह दैनिक जागरण का यह अंक है, और ये राजधानी यानी पटना, बिहार के पटना से ये प्रकाशित है, और मुजफ्फरपुर का ये अंक है मेरे पास। और इसको आप देखिए यहाँ, तो नए कॉलेजों में 6,656 सहायक प्राध्यापकों और 2,496 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। मतलब ये जो पद है, यह आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, जबकि यह पद देखा जाए तो विभिन्न शैक्षणिक कार्य को संचालित करने वाले या प्रशासनिक कार्य को संचालित करने वाले कर्मचारियों से संबंधित है। तो मतलब बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बेरोजगार युवकों की यह एक बहुत ही अच्छी एक आशा की किरण के रूप में आई है। तो आइए हम इस पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि इसमें आज क्या प्रमुखता से छपी है, उसको देखा जाए। राज्य में स्थापित किए जा रहे 208 नए डिग्री कॉलेजों में प्राधानाचार्य समेत 6,656 सहायक प्राध्यापकों, मतलब यह असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और 2,496 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। और इसका सृजन जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। तो यह आप ध्यान रखिए, सृजित पदों की स्वीकृति की जानकारी महालेखाकार को दी जाती है। मतलब ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई भी सृजित पद किया जाता है तो उसकी जानकारी महालेखाकार को दी जाती है। और अब डिग्री कॉलेजों की कुल संख्या 9,152 हो गई है, समझ सकते हैं आप, जिसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। और ऐसा जिसकी सूचना कौन दी है, सचिव राजीव रोशन ने महालेखाकार को सृजित पदों की जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय, देखिए 7 निश्चय 3 के अंतर्गत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य निश्चय के तहत डिग्री कॉलेज समेत प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं आप, प्रत्येक ब्लॉक के स्तर पर बिहार में डिग्री महाविद्यालय खोला जाएगा, और उसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य के लिए लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो आइए यहाँ देखिए, इसके अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय एवं जिला पदाधिकारियों के स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डिग्री महाविद्यालय सहित 208 प्रखंडों को चिन्हित किया गया है। मतलब 208 प्रखंड अभी आएंगे इसके अंतर्गत। चिन्हित 208 प्रखंडों में स्थापित हो रहे डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक प्रशासनिक के कार्यों के संचालन हेतु प्रति महाविद्यालय शिक्षक कोटि के 32 और शिक्षकेतर कोटि के 12 पदों के हिसाब से 208 महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक श्रेणी के 6,656 पद एवं गैर शैक्षणिक देखिए शिक्षकेतर श्रेणी के 2,496 पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 9,152 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब अब देखा जाए तो ऐसे पदों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाता है। और महालेखाकार के अनुसार संबंधित 208 डिग्री कॉलेजों में से प्रत्येक में एक प्रधानाचार्य, देखिए यहाँ एक प्रिंसिपल होंगे, और 16 सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और 12 कर्मचारी होंगे, मतलब एक गैर शैक्षणिक गतिविधि को संचालित करने के लिए। प्रधानाचार्य का पद वेतन स्तर 14 का होगा। सहायक प्राध्यापक के सभी पद वेतन स्तर 10 के होंगे। 16 प्राध्यापकों में देखिए
इसमें डिवीजन किया गया है किसके कौन कौन से पद होंगे। तो यहाँ पर आप इसको गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए कौन से पद हैं। 16 सहायक प्राध्यापकों, हिंदी के 2, मतलब एक प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज होगा और हर एक कॉलेज में जो डाला जा रहा है, देखिए तो अंग्रेजी के 2, अर्थशास्त्र के 2, इतिहास के 2, मनोविज्ञान के 2, भूगोल के 2, और आगे देखिए आप राजनीति विज्ञान के 2, समाजशास्त्र के 2, गृह विज्ञान के 2, मतलब ऐसे 8 सब्जेक्ट के ज्यादा पद हैं। गृह विज्ञान के 2, गणित के 2, भौतिकी के 2, रसायन शास्त्र के 2, वनस्पति विज्ञान के 2, प्राणी विज्ञान के 2, वाणिज्य के 2, पर्यावरण विज्ञान के 1 सहायक प्राध्यापक प्रत्येक कॉलेज में होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कॉलेज में होने वाले 12 कर्मचारियों में उच्च वर्गीय लिपिक की 1, निम्न वर्गीय लिपिक 3 सहायक लाइब्रेरियन, देखिए लाइब्रेरियन का भी पद आ रहा है इसमें, और लैब इंचार्ज मतलब जो डिमॉन्स्ट्रेटर का जो पद होता है वो सब भी आएगा इसमें। और जिन 7 विषयों में लैब इंचार्ज के 1-1 पद होंगे उनमें से भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल एवं गृह विज्ञान शामिल है। उच्च वर्गीय लिपिक का वेतन स्तर 4 होगा, निम्न वर्गीय लिपिक का वेतन स्तर 2 होगा, सहायक पुस्तकाध्यक्ष का वेतन स्तर 4 होगा, लैब इंचार्ज का वेतन स्तर भी 4 होगा। तो आप ध्यान रखिए इसको, ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। और शायद हो सकता है राज्यपाल की ओर से मतलब महामहिम के द्वारा यह जल्द ही घोषणा की जाएगी कि अब मतलब इसका आयोजन हो बड़े स्तर पर। और आप जैसा कि जानते हैं अब परीक्षा के आधार पर इसकी भर्ती होगी। और जहां तक सहायक प्राध्यापक की बात है वो या तो यूजीसी नेट या सीएसआईआर, जैसा जो साइंस विषय में सीएसआईआर, और यूजीसी नेट आर्ट्स के या अन्य जो विषय हैं उनके अंतर्गत आते हैं ये। और इसमें हो सकता है कि नेट जो नहीं क्वालिफाइड है वो जल्द ही बिहार सरकार के द्वारा अपनी बेट का एग्जाम लिया जाएगा। ये मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, और जिसको उत्तीर्ण करने के बाद आप सहायक प्राध्यापक की जो नियुक्ति होगी, जो फॉर्म निकलेगा उसमें आप भरने के पात्र होंगे। तो आप अपनी तैयारी को मतलब तैयार हो जाइए आप। अब जल्द ही 2 से 3 महीना के अंतर्गत बेट आने ही वाला होगा, और तैयारी आप जोर शोर से कीजिए। और इसके साथ ही फिर अगली खबर के लिए हम फिर आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।